नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो रात के 9 बज चुके हैं। रोज़ाना 9 बजे आपके लिए लेकर आता हूं मैं महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो आपकी उत्तराखंड पुलिस की इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो आपकी लोअर पीसीएस और लेक्चरर का स्क्रीन होनी है उसके लिए भी महत्वपूर्ण हमारी सीरीज़ है। इसमें कुल मैं आपको 40% उत्तराखंड के कराता हूँ। उसके साथ ही साथ में 30 से 40-50 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बता के चलता हूँ। जो भी बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अभी न्यू है, उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, तो उनके लिए खुशखबरी है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर पुलिस के बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पे हम फ्री नोट्स दे रहे हैं। साथ ही साथ लगातार जो नई नई अपडेटें हैं, किस तरीके से तैयारी करनी है, वो सब मैं आपको बताता रहता हूँ। चलिएगा इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को लाइक करना और अपने मार्क्स कितने इस प्रैक्टिस सेट में बने वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिएगा शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस चंद शासक के पवाड़े प्रसिद्ध थे? देखिएगा ये क्लास आपकी मैं आपको प्रैक्टिस सेट तो कराता हूँ, साथ ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूँ, तो आप भी उसको नोट कीजिएगा। तो अगर हम बात करें चंद्र राजा के बारे में, तो जो भारती चंद है, भारती चंद के पवाड़े प्रसिद्ध है। पवाड़े एक तरीके से कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, मेनली कुमाऊं में कुछ कहावतें वगैरह होती है। तो ये आंसर हो जाएगा भारती चंद। कुछ 2-3 फैक्टर भारती चंद से बताना चाहता हूँ। देखिएगा अगर हम बात करें, चंद्रवंश का पहला स्वतंत्र राजा भारती चंद था। 12 वर्षों तक नेपाल की घेराबंदी भारती चंद ने की थी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, नायक जाति की उत्पत्ति भारती चंद के समय ही हुई थी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में पवार वंश का 55वां या परमार वंश के 55वें शासक कौन थे? तो पवार वंश के 55वें शासक थे सुदर्शन शाह। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर मालूम करें, पवार वंश के 55वें राजा या टिहरी रियासत के पहले राजा तो कौन थे? सुदर्शन शाह जी थे। क्योंकि ये थोड़ी बड़ी सी कहानी है। जब हम गढ़वाल वंश पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे बड़ा अच्छे तरीके से बताया जाता है कि किस तरीके से गढ़वाल का विभाजन हुआ, कैसे टिहरी रियासत बनी और सुदर्शन शाह का उसमें कैसे योगदान था। प्रश्न है हमारा, तो जो प्रश्न है, मोहन जोशी पार्क कहाँ पे स्थित है? तो मोहन जोशी पार्क हमारा अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अल्मोड़ा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। अल्मोड़ा के बच्चों अगर हम बात करते हैं, तो सबसे कम लिंगानुपात सर्वाधिक लिंगानुपात जो जिला है वो हमारा अल्मोड़ा है। सर्वाधिक चांदी आपको अल्मोड़ा में मिलेगी। अल्मोड़ा में ही आपका रानीखेत है। चित्ते मंदिर आपको अल्मोड़ा में मिलेगा। उसी के साथ साथ यहीं पे है आपका चौबटिया। अल्मोड़ा की मैं बात करता हूँ बच्चों, तो इसका जो आकार है वो घोड़े के काठीनुमा आकार का आपको देखने को मिलेगा। अल्मोड़ा की अगर मैं और बात करूँ तो देखिएगा, अल्मोड़ा के कई सारे नाम है, जैसे ताम्र नगरी कहा जाता है, बाल मिठाई का घर कहा जाता है, राजाओं की घाटी कहा जाता है, रामशिला क्षेत्र के नाम से भी अल्मोड़ा को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न, बॉक्सर जनजाति के लोग गांव को क्या कहते थे? तो बॉक्सर जनजाति के लोग गांव को मांझरा या मंझरा कह के पुकारते थे। बॉक्सर जनजाति सबसे पहले चंपावत के बनबसा में आकर बसी थी। अगला प्रश्न है, बची हुई पृथ्वी किसकी रचना है? तो जो बची हुई पृथ्वी की अगर हम बात करेंगे, तो जो रचना है ये लीलाधर जगोड़ी जी की रचना है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी दिवस आपको याद रखना है, 22 अप्रैल को हम भारत में पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ये विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फोटोग्राफर अनूप शाह को पद्मश्री कब मिला? तो फोटोग्राफर अनूप शाह को जो पद्मश्री दिया गया बच्चों, वो दिया गया 2019 में। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अनूप शाह का संबंध किससे? फोटोग्राफी से है। ये फोटोग्राफर है। 31 अक्टूबर 2019 को आपको याद रखना है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्य जम्मू एवं लद्दाख में बांटा गया था। ये भी आपको याद रखना है। 2009 में शुरू देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध किससे? और मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन बना के रखना, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो अगर हम बात करें, खनन कार्यों में जुड़े बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। ऐसे बच्चे जो जिनके माता पिता खनन कार्य में लगे हुए हैं, तो उनके बच्चे भी उनके साथ ही रहते हैं, तो वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो उन्हीं बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए देवभूमि मुस्कान योजना को 2009 में प्रारंभ किया गया था। कई बार ऐसे भी आ सकता है कि देवभूमि मुस्कान योजना कब चली? 2009 में। देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध किससे? शिक्षा से है। और शिक्षा में भी किनको है? जो खनन कार्यों से जुड़े बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा है। बाकी आपको याद रखना है, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। 11 नवंबर को
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर और 11 नवंबर को है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। तो ये 3 दिवस आपको याद करने बहुत बार आते हैं पेपर में। अगला प्रश्न है हमारा आज की वीडियो का, कीर्ति चक्र प्राप्त करता उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति। तो सबसे पहले राज्य में अजय वर्धन सिंह को कीर्ति चक्र दिया गया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अजय वर्धन। सोमनाथ शर्मा से आपको याद रखना है, सबसे पहले परमवीर चक्र पाने वाले जो व्यक्ति थे वो सोमनाथ शर्मा ही थे। कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित है। किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म मिलते हैं? तो अगर हम बात करें तो जो शिवालिक श्रेणियां होती हैं, इन शिवालिक श्रेणियों में सबसे अधिक जीवाश्म मिलते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रिंगाल एक प्रकार का है। क्या है रिंगाल एक प्रकार का? तो बच्चों एक प्रकार के अगर हम बात करें पहाड़ी नरकट घास, या ओनली घास आ जाएगा, कई जगह ऐसे भी आता है कि रिंगाल क्या है, पहाड़ी नरकट घास है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राज्य में बनने वाला पकवान अरसा का मूल स्थान क्या है? तो जो राज्य में, कई बार ऐसा आएगा कि राज्य में अरसा क्या है, तो एक प्रकार का पकवान है। ये पकवान मूल रूप से उत्तराखंड में जो आया है वो कहाँ से आया है? तो बच्चों दक्षिण भारत है हमारे इंडिया का, जो साउथ वाला एरिया है, ये दक्कन क्षेत्र है, इसको दक्षिण क्षेत्र बोलते हैं, इस यहाँ से आया है हमारे उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है हमारा, और ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ पहले भी प्रैक्टिस सेट में, वहाँ पर सिर्फ सन मालूम किया था, डेट भी थी, मैंने वहाँ पर डेट बता दी थी। तो अगर आप किसी बच्चे ने वो क्लास देखी उसके बाद वो गलत हो रहा है ये क्वेश्चन, तो बहुत गलत बात है। उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तराखंड में अपना पंचायत राज अधिनियम है वो लागू हुआ था 4 अप्रैल 2016 को। क्योंकि देखिएगा हम यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना है, तो शुरुआती दौर में उत्तराखंड ने यूपी का ही पंचायत राज अधिनियम को अपने यहाँ लागू किया था, लेकिन समय को देखते हुए 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड ने अपना स्वयं का पंचायत राज एक्ट लागू किया, जिसमें कई सारी, उसमें 2019 में फिर जाकर संशोधन भी हुआ था और कई सारी चीज़ें उसमें जोड़ दी गई हैं। फिलहाल अगर हम बात करें, जैसे कोई ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ेगा अभी आने वाले चुनाव भी, तो जो जनरल कैटेगरी का होगा उसको 10वीं पास चाहिए, जनरल और ओबीसी के लिए 10 चाहिए, एससी और महिलाओं के लिए चाहिए 8वीं पास। उसी के साथ साथ घर में शौचालय होना भी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, और ग्राम प्रधान के लिए 21 वर्ष की आयु चाहिए होती है चुनाव लड़ने के लिए, मत देने के लिए 18 और चुनाव लड़ने के लिए ग्राम प्रधान के लिए 21 वर्ष, ये आपको याद रखना है। स्कंद पुराण में किस प्रजाति को भिल्ल कहा गया है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है पुराने प्रैक्टिस का। तो ये किरातों को कहा जाता है भिल्ल। स्कंद पुराण में किरातों, जो किरात जनजाति है इसे भिल्ल कहा जाता है, ये आपको याद रख लेना है। कोल किरात खस आपको पता होगा, राज्य की प्रथम पुरा प्रजाति है कोल, उसके बाद आई थी किरात, उसके बाद थी खस, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले जो प्रजाति कहा है वो किरात को कहा है, ये भी आपको याद करके चलना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अल्मोड़ा जनपद में स्थित लाखू गुफा किस नदी के तट पे है? तो देखिएगा लाखू गुफा की अगर हम बात करेंगे तो सुयाल नदी के तट पे। जिन बच्चों को मैंने नोट्स अभी दिए हैं, जो मैंने प्रारंभिक उत्तराखंड के दिए हैं, तो आप प्रैक्टिस सेट करते समय भी देख रहे होंगे, अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में बन रहा है तो वो नोट्स में जरूर लिखा हुआ है। अभी इससे पीछे वाला क्वेश्चन था भिल वाला, वो भी आपको मिला होगा, ये वाला जो है ये भी आपको वहीं पे देखना मिला होगा। अगला प्रश्न है, युद्ध कृत निश्चय किस रेजिमेंट का स्लोगन है? तो युद्ध कृत निश्चय जो है निश्चय, ये आपका गढ़वाल रेजिमेंट का स्लोगन है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, गढ़वाल रेजिमेंट। अगला है, देवों का फल किसे कहा जाता है? तो बच्चों देवों के फल की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा राज्य का राज्य फल है, उत्तराखंड का राज्य फल है काफल, तो काफल को ही कहा जाता है देवों का फल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी में भारत व चीन के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बच्चों सोनम नदी है, क्योंकि आपको पता है उत्तरकाशी जो है, उत्तरकाशी की सीमा चीन यानी कि तिब्बत वाले एरिया में लगती है, तो उनके बीच में जो नदी बहती है उस नदी का नाम क्या है? सोनम नदी। और बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बरा क्या है? इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन हैरत अंगेज वाली, जिसका हमें एकदम से पता नहीं होता है। तो बरा बच्चों अगर हम बात करें एक प्रकार का कर है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये पहले समय में कर हुआ करता था, अभी इसका उल्लेख नहीं मिलता देखने को। योग विषय को शामिल करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय,
तो ये बना बच्चों कुमाऊं विश्वविद्यालय। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आने के चांसेस होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। योग दिवस की हम बात करते हैं बच्चों, तो आपको पता है 21 जून को हम योग दिवस मनाते हैं। योग के पिता कहा जाता है पतंजलि को, और योग को विश्व स्तर पे जो प्रसिद्धि दिलाई है वो दिलाई बाबा रामदेव ने। बाबा रामदेव जी का मूल नाम है रामकृष्ण यादव, और बाबा रामदेव हरियाणा के मूल रूप से निवासी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड की मदर टेरेसा किन्हें कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में बनते हैं। उत्तराखंड की मदर टेरेसा जो कहा जाता है बच्चों, वो आपकी कहा जाता है ऑप्शन ए माधुरी शर्मा को उत्तराखंड की मदर टेरेसा कहा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली नेता प्रतिपक्ष कौन थी। तो ये थी आपकी इंदिरा हृदय जी, वर्तमान में यशपाल आर्य जी हैं, और उस समय थी इंदिरा हृदय जी। यशपाल आर्य की हम बात करें तो इनकी SC आरक्षित सीट है, बाजपुर से यशपाल आर्य चुनाव लड़ते हैं, जो कि एक SC आरक्षित सीट है। उत्तराखंड विधानसभा में कुल SC आरक्षित सीटों की संख्या 13 है, और ST की हैं 2। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है। तो अगर हम बात करेंगे तो लगभग 86.07 जो भाग है वो आपको पहाड़ी देखने को मिलेगा उत्तराखंड का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, फैयाज अहमद अंसारी का संबंध किस खेल से है। तो इनका जो संबंध है भारोत्तोलक से। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फैयाज अहमद अंसारी जो है एक भारोत्तोलक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उत्तराखंड में SC ST पुरुषों व सभी महिलाओं की योग्यता क्या रखी गई है। तो देखिएगा, मैं जिक्र ही कर रहा था ऊपर इस चीज़ का, और ये आपका सामने क्वेश्चन आ गया। अब तो आप आंसर लगाइएगा अगर आपने सही से सुना है। तो 8वीं पास चाहिए, SC ST पुरुष और सभी महिलाओं को, महिला किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल हो, OBC ST SC, उसे 8वीं चाहिए। पुरुष हो जनरल का और OBC का उसे 10, लेकिन SC ST का पुरुष है तो उसको भी 8वां चाहिए। प्रश्न है हमारा, नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन जो कि नैनीताल में स्थित है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई। तो बच्चे इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, हरीश-ताल कहाँ पे स्थित है। तो बच्चों हरीश-ताल की अगर हम बात करते हैं तो हरीश-ताल बच्चों हमारा स्थित है नैनीताल में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, नैनीताल। नैनीताल की अगर हम बात करें तो सरोवर नगरी कहा गया है, तेरी ऋषि सरोवर भी कहा गया है नैनीताल को। नैनीताल की अगर हम और बात करते हैं तो झीलों की नगरी नैनीताल को कहा जाता है। नैनीताल में ही हमारा उच्च न्यायालय स्थित है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में ही है। और उत्तराखंड का जो दूसरा सबसे बड़ा नगर निगम है हल्द्वानी नगर निगम, वो भी आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा, नैनीताल में मिलेगा। नैना देवी पीक यहीं मिलेगी, नैना देवी मंदिर आपको यहीं मिलेगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा नैनीताल और पौड़ी दोनों जगह पे पड़ता है। उसके साथ साथ रामनगर क्षेत्र आपको नैनीताल में देखने को मिलेगा, जिसका प्राचीन नाम रामजी नगर था, रामजी नगर के नाम से जाना जाता था। रामजी नगर, रेमजी नगर भी नाम पड़ा, तो काफ़ी फेमस है नैनीताल आपका उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान बच्चों हमारा हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रुड़की में स्थित है। जल दिवस आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जल दिवस कब हम मनाते हैं। कुमाऊं का बिलासी राजा किस चंद शासक को कहा जाता है। तो कुमाऊं का बिलासी राजा की अगर हम बात करते हैं तो ये कहा गया है बीड़ा चंद को। बीड़ा चंद इतना बिलासी था कि जब ये राजा बना तो इसने अपने शासन पे ध्यान नहीं दिया। इसी के समय यहाँ पे खसों ने आक्रमण किया था और लगभग 200 वर्षों तक खसों का भी शासन रहा था कुमाऊं वाले क्षेत्रों में। फिर एक राजा आते हैं बीरचंद और वे उन खसों को हराते हैं और पुनः सत्ता प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड का प्रथम जिला रुद्रप्रयाग है। तो रुद्रप्रयाग की आपको साक्षरता बतानी है, कितनी साक्षरता है रुद्रप्रयाग की। तो वो बच्चों अगर हम बात करें 93.90, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बसंत बुराश मेला कहाँ लगता है। अच्छा प्रश्न है ये, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो बसंत बुराश मेला हमारा बच्चों चमोली जिले में लगता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चमोली का आपको पता ही है राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में
80-30 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा। चमोली में प्रसिद्ध हमारा बद्रीनाथ धाम है, जो कि राज्य का सबसे फेमस धाम है और कहा जाता है कि सबसे अधिक पर्यटक बद्रीनाथ धाम में ही आते हैं। चमोली की अगर हम बात करते हैं तो चमोली में आपको रूपकुंड मिलेगा, जिसे रहस्यमयी ताल कहा जाता है। यहाँ पे लगातार कंकाल मिलते रहे हैं।